पूरे विश्व में ये मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इसलिए हम साथ में ही रहते हैं। और आज यहाँ पे अगर हम राजा जी में बैठे हैं तो यहाँ बात होती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उसके क्षेत्र में हैं। हम एक हाथी के क्षेत्र में रह रहे हैं, हम एक शेर के क्षेत्र में रह रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आ गया, हाथी आया, उसने मेरे घर को उजाड़ दिया, तो हाथी गलत है। हाथी बिल्कुल गलत नहीं है। हाथी को नहीं पता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, जंगल की सीमा कहाँ ख़त्म होती है। तो एक मामला यही है कि अगर आप जंगल में रहते हैं, मेरे ख्याल से रहा जा सकता है, एक बहुत थिन लाइन है, वो तो विशेषज्ञ बता सकते हैं कि कैसे रहा जा सकता है, लेकिन हम उसमें अपने आप को कितना लिमिट करें। क्योंकि अगर हमें जंगल में रहना है तो हमें रोड नहीं मिल सकती। अगर हमें जंगल में रहना है तो हमें बिजली वैसे नहीं मिल सकती जैसी शायद ऋषिकेश या दिल्ली शहर के अंदर मिलेगी। तो हमें अगर वहाँ रहना है, पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमें वहाँ रहना है या नहीं रहना है। अगर रहना है तो जंगल के कानून के हिसाब से रहना है। अगर हम जंगल के हिसाब से वहाँ रह सकते हैं तो हम रह सकते हैं, और हमारे ऋषि मुनि, हमारी हिस्ट्री वहाँ रहती आई है। तो इसलिए आज ये बहस करना, लेकिन आज हम ऐसी मॉडर्न ज़िंदगी में पहुँच चुके हैं जो हमें हर चीज़ चाहिए। हमें इंटरनेट भी चाहिए, हमें फ़ोन भी चाहिए, हमें बिजली भी चाहिए, हमें रोड भी चाहिए। हमें अगर ये सब कुछ चाहिए तो हम जंगल में क्यों रह रहे हैं? लेकिन फिर हमें नेचर भी चाहिए होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक वो है, हमें अगर हम इस जिम्मेदारी को समझ लें तो हम आगे चल सकते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यही हमारा एक मोटिव है, अगर हम यहाँ से सीख के थोड़ा सा कुछ भी हम इन विशेषज्ञों से सीख पाएँ कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो चरितार्थ हो जाएगा। इसलिए आपका सहयोग का आभारी हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। अब मैं अमित जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अतिथियों का सम्मान करें बुके द्वारा। श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती विजया भरतवाल, श्री DVS खाती जी, श्री सनातन जी, श्री समीर सिन्हा जी, व श्री AK शर्मा जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सनातन जी, निदेशक राजा जी टाइगर रिजर्व से आग्रह करता हूं कि वो आएं और हमें पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में 2 शब्द कहें। श्री सनातन जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती विजया बर्थवाल जी, माननीय विधायिका यमकेश्वर ब्लॉक, प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव श्री खाती सर, समीर सिन्हा साहब, श्री खनौज जी, AK शर्मा साहब, उपस्थित मातृशक्ति एवं साथियों, पर्यावरण संरक्षण और का सबसे बड़ा जो बोझ है वो कहीं न कहीं हम लोगों पर है, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते उनकी भाषा बोलने के लिए शायद बहुत चंद लोग हैं जिनको पर्यावरण की चिंता है। और ख़ास करके जो खनौज जी अभी बता रहे थे कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो शायद पर्यावरण की परिभाषा उनसे बेहतर कोई नहीं जानता जो उससे अब ग्रसित हो रहा है। धीरे धीरे ऐसे शहर जो बहुत सुविधाओं के साथ लैस हैं लेकिन अपने इन्वायरमेंट को विकास के इस दौर में इतना ख़राब कर चुके हैं कि वो अब शायद रहने योग्य भी नहीं रहा है। लोग मुंह पे तमाम तरह की चीज़ें यूज करके बाहर निकल रहे हैं, वहाँ सांस लेना भी दुर्भर है।
तो जो लोग यहाँ ऋषिकेश या उत्तराखंड की वादियों में आते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण क्यों संरक्षण किया जाना है उसका अंतर समझ सकते हैं। जैसा मैंने बताया भी कि वन्य जीवों के की बात आप लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, जो लोग हम लोग आपस में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, चाहे हम अपने हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हमारे जो वन्य जीव हैं शायद नहीं बोल पाते। अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि को एग्जिस्टेंस की बात कनौज जी ने यहाँ पे कही कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं और आने वाले कालांतर समयों में शायद रहना भी पड़े। राजा जी पार्क का ये जो क्षेत्र है जो संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, अच्छी बात है कि ये बहुत से लोगों के लिए टूरिज्म का विषय नहीं है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको इसकी प्रकृति के गोद में जब बैठेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। अभी कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर रायवाला कुछ ऐसी जगह, ये राजा जी पार्क की सबसे बड़ी विशेषता है कि चारों तरफ आबादी से घिरा हुआ है और कोई एग्जिस्टेंस का इससे बढ़िया उदाहरण कहीं भी नहीं मिल सकता है। यहाँ पर लगभग सभी एरिया कोर क्षेत्र में जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ उसमें थोड़ा सा हमारा बफर जोन है, बाकी सारा का सारा कोर जोन है जो लगभग आबादी से लगा हुआ है। बहुत से लोग इस पीड़ा से जूझ भी रहे हैं कि उनके जानवर वहाँ पर आते हैं और फिर उनका नुकसान करके जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि लोग भी जंगलों में जाते हैं। तो अभी मैंने 2-3 बैठकें यहाँ रायवाला क्षेत्र में ली, तो गांव वालों से बात करके जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे यहाँ रेस्ट हाउस में आए थे सब लोग मिलने, तो हमने चाय पिलाई थी, आपके यहाँ मैं आया हूँ आप लोग भी मुझे चाय और लस्सी दूध भी पिला रहे हो। तो जब आप जंगल में जाते हो तो वो जानवर आपके पास कुछ नहीं बोल पाता न कह पाता है, और जब वो आपके यहाँ आता है तो आप कहते हो कि साहब ये जो है निर्दयी है और ये मेरे पे वो ख़त्म कर रहा है। साथियों, तो अगर उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आप उनको दुत्कार नहीं सकते हो, आपको कहीं ना कहीं उनके साथ रहने की विधि सीखनी पड़ेगी, कला सीखनी पड़ेगी। तो आपसी जो भाईचारा है जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, यहाँ मीडिया के लोग भी बैठे होंगे, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जानवरों की भी भाषा को आप वहाँ तक पहुँचाएं कि आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं जब आबादी बिल्कुल जंगलों से लगी हुई है तो कहीं ना कहीं कोई एग्जिस्टेंस की बात आएगी। आप मॉडर्न सुविधाओं की बात करते हैं कि सब बिजली पानी ये हो, लेकिन जंगली क्षेत्रों में अगर वो होगा तो उसका जानवर आदि नहीं है। माननीय विधायिका जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, सरकार आप लोग इस आवाज़ को ज़रूर उठाइएगा कि संरक्षण और संवर्धन वन्य क्षेत्रों का क्यों आवश्यक है। बहुत से बातें तो बहुत चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन जब संरक्षण संवर्धन उसकी बात होती है तो इस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। शायद विकास के इस युग में जिस विकास की विधा को हम लोग जा रहे हैं, जो बहुत डेवलप्ड हमारे सिटीज़ हो रखे हैं, मेट्रोपोलियन सिटीज़ हो रखे हैं, वहाँ की जो व्यथाएं हैं वहाँ के लोगों से ही अगर सुनने को मिलेंगी और धीरे धीरे हो सकता है और ज़्यादा मिले। तमाम तरह की परिवर्तन आ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। भट्ट जी हैं, उनको एक बहुत ही लंबा अनुभव है, वो पूरे इस संरक्षण संवर्धन के सचेता रहे हैं। शायद उन्हीं लोगों का अधिक प्रयास है कि वन विभाग को इतना तवज्जो मिला, और आने वाले समयों में जो आप लोग परिवर्तन देख रहे हैं संरक्षण का, तो वो आप लोगों की ही शख्सियत की वजह से शायद संभव हो पाया है। इसके विषय में काफ़ी डिटेल में वो बताएंगे। मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने राजा जी पार्क को इस कार्यक्रम से जोड़ा, और आने वाले समय में चूँकि ये ऋषिकेश एक तीर्थाटन भी है, तो जो पर्यटन यहाँ पर देखने को मिलता है उसको आप संरक्षण संवर्धन और प्रकृति से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। जो यहाँ के पर्यटक आते हैं उनको अगर इको पर्यटन से जोड़ेंगे और आप एक लिंकेज की भूमिका निभाएंगे तो निश्चित रूप से पार्क प्रशासन आपको पूर्ण सहयोग देगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री समीर सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपना पक्ष रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, माननीय